हेलो एवरीवन, ये 11th वीडियो में सी लर्निंग सीरीज का, जिसमें आज हम देखेंगे एरेज। तो एरे जो होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल। तो अगर हमें कुछ वैल्यूज़ को, कुछ डेटा टाइप को, एलिमेंट्स को हमें स्टोर करना है सेम डेटा टाइप के एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, तो हम एरे का यूज़ करते हैं। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पर बना ली इंटीजर की एरे, इसका नाम एरे दे देते हैं। फिर उसके बाद हमें जो भी हमारा वेरिएबल का नेम है, जिस नाम की हमें एरे बनानी है, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं साइज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम हमारे एलिमेंट्स डाल देते हैं। अभी क्योंकि हमने एरे का साइज 5 दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर 5 एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेमीकोलन। वैसे ही हमारे पास एक और एरे बना लेते हैं फ्लोट की एरे बनाएंगे। इसके अंदर एलिमेंट्स 4 डाल देते हैं और इसके अंदर वैल्यूज फिल कर देते हैं कुछ। तो ये हमारे फ्लोट की एरे बनकर तैयार है, जिसमें हमारे पास सेम डेटा टाइप है जो कि फ्लोट है। कलेक्शन इनका हमारा इस एरे वेरिएबल के अंदर, सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। तो जैसे हमने इंटीजर और फ्लोट की एरे बनाई, वैसे हम कैरेक्टर के एरे भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कैरेक्टर CHAR डेटा टाइप। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एरे का नाम लिख देता हूँ वर्ड, और इसके अंदर हम 5 एलिमेंट स्टोर करेंगे। इसके अंदर मैं स्टोर कर दूंगा HELLO। तो ये हमारे कैरेक्टर के एरे बन गए, जिसके अंदर हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स है जो कि एक सिंगल वेरिएबल वर्ड के अंदर स्टोर है। तो अब अगर हमें एरे को प्रिंट करना है, तो हम यहाँ लिख देते सिंपल सा printf %d और एरे। फिर जब इसे रन करें तो हमें यहाँ पर कुछ गार्बेज वैल्यू मिलती है। इसे फिर से रन करें तो फिर से कुछ और वैल्यू आएगी, तो ये गार्बेज वैल्यूज है। अब अगर हमें कोई एलिमेंट प्रिंट करना है, जैसे कि हमें चाहिए 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, इंडेक्स दे देंगे, क्योंकि हमारे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4। तो 1 का इंडेक्स दे दिया तो हमें यहाँ पर हमारा 2 मिल जाएगा। पर अगर हमें सारे एलिमेंट्स को एक बार में दिखाना है, तो हम यहाँ पर हमें एक लूप यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा। फॉर int i = 0, i लेस देन हमारा साइज ऑफ एरे, तो 5 आएगा। फिर i ++, इसके अंदर हम इस लाइन को डाल देंगे और यहाँ पर इंडेक्स में i दे देंगे और यहाँ पर स्पेस से सेपरेट कर देंगे। अब अगर इसे रन करें तो हमें हमारे एरे के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली हम हमारे फ्लोट के एरे को भी प्रिंट कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पर %f लगाना होगा फ्लोट के लिए। तो हमें हमारे फ्लोट की एरे के भी यहाँ पर मिल चुके हैं। बस ये यहाँ पर 0 इसलिए आ गया क्योंकि हमारे एरे का साइज 4 है। लास्ट एलिमेंट 0 इसलिए आया क्योंकि हमारे एरे का साइज 4 है, और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो हमने 5 तक प्रिंट करा है, इसलिए कुछ ऐसा आ रहा है। 4 तक करेंगे तो सही आएगा। इसे हम हमारे कैरेक्टर के एरे का भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा %c और इन्हें स्पेस हटा दूंगा, और यहाँ पर हमारे एरे का नाम है वर्ड, और 5 तक चलाएंगे लूप को और फिर प्रिंट करेंगे इसको। तो हमें हमारा कैरेक्टर के एरे एज अ वर्ड मिल गई। तो ये और कुछ नहीं, ये बल्कि स्ट्रिंग है। हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रिंग का एक्सेस नहीं होता सी में, इसलिए हम उन कैरेक्टर्स की एरे बनाते हैं। तो स्ट्रिंग जो एक फ्यूचर टॉपिक है, जो कि हम एरेज के बाद ही देखेंगे। तो ये था हमारे 1D एरे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे 2D एरे और उसके कुछ ऑपरेशंस। थैंक यू।